हाय गाइस, होप ऑल गुड। आप सभी अपने पीसी लैपटॉप में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना चाहते होंगे। इसके लिए आपने कोई ना कोई तरीका ज़रूर सर्च किया होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 के इंस्टॉलेशन के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हैं। और अगर आपका पीसी इन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने अनसपोर्टेड पीसी लैपटॉप के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और विंडोज़ 11 का आसानी से उसमें इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाते हैं अपने पीसी पर, वहाँ ओपन करते हैं गूगल क्रोम और वहाँ पे हम सर्च बार में टाइप करेंगे विंडोज़ 11 डाउनलोड। ये हमें माइक्रोसॉफ्ट की साइट में ले जाएगा। हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करते हुए हम सेलेक्ट करेंगे ISO इमेज फॉर विंडोज़ 11 और इसे सेलेक्ट करके डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे पास लिंक आएगा इसको डाउनलोड करने के लिए। हम क्लिक करेंगे 64 बिट डाउनलोड। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 की जो ISO इमेज है उसे डाउनलोड कर लेंगे और उसे हम सेव कर लेंगे एक किसी भी लोकेशन पे। तो हमने पहले से इसे डाउनलोड करके इसे सेव किया हुआ है अपने डेस्कटॉप में। आप इसे डाउनलोड में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको पॉज करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, तो इसे हम कर देते हैं पॉज। और नेक्स्ट स्टेप में हमको करना है, इसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उसके लिए हम गूगल में जाएंगे और वहाँ पे हम टाइप करेंगे रूफूस RUFUS और इसकी जो फर्स्ट लिंक आएगी हमें उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करते हुए बॉटम साइड में जाना है और वहाँ डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे हमें डाउनलोड करना है रूफूस 3.18। इसे डाउनलोड होने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे डाउनलोड फोल्डर में से और इसे भी अपने डेस्कटॉप में ही रख लेते हैं, जिससे आपको इजी हो समझने में। तो इसे हम कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि पेन ड्राइव हमें एटलीस्ट 8 GB का पेन ड्राइव हमारे पास होना चाहिए। तो हम पेन ड्राइव रखते हैं रेडी और करते हैं सॉफ्टवेयर को रन करने के बाद अभी डिवाइस ऑप्शन ब्लैंक है, तो हम पेन ड्राइव करते हैं यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हमारे पेन ड्राइव यहाँ शो करेगा। हमने यूज़ किया है 32 GB का पेन ड्राइव। और यहाँ से हमें जो ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट का, यहाँ से हमने जो इमेज डाउनलोड की है विंडोज़ 11 की, सेलेक्ट उस पर क्लिक करेंगे और उसे डेस्कटॉप में जाने के बाद हम उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी हमारी। इमेज सेलेक्ट होने के बाद जो हमें इम्पोर्टेंट करना है यहाँ पे वो है हमें इमेज ऑप्शन में हमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक्सटेंड विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन नो TPM नो सिक्योर बूट। और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे स्टार्ट। और स्टार्ट होने के बाद हमारे पास वार्निंग मैसेज आया था और उसे हम करते हैं ओके। तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के पहले हमें अपने डेटा को सेव कर लेना है, अगर उसमें कुछ डेटा है उसके बाद ही क्रिएट करना है। तो इसके बाद ओके करने के बाद हमारा ये बूटिंग का पेन ड्राइव बूटेबल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसमें कुछ टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट तक आपको लग सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमें रेडी होके लिखा हुआ आएगा, हम वहाँ पे क्या अपने पेन ड्राइव को रिमूव कर लेंगे अपने सिस्टम से और जिस भी कंप्यूटर में हमें इंस्टॉल करना है उसमें पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे और बूट फ्रॉम पेन ड्राइव करेंगे अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद। और अपने सिस्टम में या लैपटॉप PC में हम विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से अपने अनसपोर्टेड PC लैपटॉप में विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,